पंचमुखी हनुमान की कथा का विस्तृत पंचमुखी हनुमान की कथा रामायण के उत्तर भाग से संबंधित है और भगवान हनुमान के अद्वितीय पराक्रम भक्ति की कहानी है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान हनुमान ने अपनी दिव्य शक्ति और चतुराई से श्री राम और लक्ष्मण को राक्षस अहिरावण के चंगुल से कैसे मुक्त कराया। अहिरावण और उसका षड्यंत्र। लंका के राजा रावण का भाई अहिरावण पाताल लोक का राजा था। वह एक मायावी और अत्यंत बलशाली राक्षस था। रावण ने जब राम और उनकी सेना से युद्ध में पराजय की संभावना देखी तो उसने अहिरावण से मदद मांगी। अहिरावण ने वचन दिया कि वह राम और लक्ष्मण का अंत करके रावण की सहायता करेगा। अहिरावण ने छलपूर्वक श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। उसने ये योजना बनाई कि वह राम और लक्ष्मण की बलि देकर अपनी शक्ति को हनुमान को सूचना मिलना। जब राम और लक्ष्मण अचानक लापता हो गए तो वानर सेना चिंतित हो गई। भगवान हनुमान ने अपनी दिव्य दृष्टि और आंतरिक शक्ति से यह पता लगाया कि राम और लक्ष्मण को अहिरावण ने पाताल लोक में बंदी बना लिया है। तुरंत हनुमान जी ने उन्हें बचाने का निश्चय किया और पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। पाताल लोक में हनुमान का प्रवेश, पाताल लोक तक पहुंचना आसान नहीं था। अहिरावण के महल के द्वार पर उसकी राक्षसी सेना का पहरा था। इसके अलावा द्वार की रक्षा मकरध्वज योद्धा कर रहा था। हनुमान जी का पुत्र माना जाता है जो उनकी पसीने की बूंद से समुद्र में पैदा हुआ था। मकरध्वज ने हनुमान को रोकने की कोशिश की लेकिन हनुमान ने उसे पराजित कर दिया। महल में प्रवेश करने के बाद हनुमान ने देखा कि राम और लक्ष्मण को बलि देने के लिए तैयार किया जा रहा था। अहिरावण ने एक जादुई व्यवस्था की थी कि उसका जीवन 5 दीपकों में बो था। वह 5 दीप 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे थे। अहिरावण को हराने के लिए इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाना आवश्यक था। पंचमुखी हनुमान का प्रकट होना। हनुमान जी ने यह समस्या हल करने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया। यह रूप 5 दिशाओं को नियंत्रित करने और अहिरावण को पराजित करने के लिए बनाया गया था। उनके 5 मुख इस प्रकार वानर मुख। मुख ये उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। गरुड़ मुख पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। फाइक वराह मुख दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। सिंह मुख पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व। अश्वमुख आकाश या ऊपर की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। अपने पंचमुखी रूप में हनुमान ने एक साथ 5 दिशाओं में जाकर दीपकों को बुझा दिया। इस प्रक्रिया में उन्हें अपनी अद्वितीय शक्ति और दिव्यता का प्रदर्शन किया। अहिरावण का वध 5 दीपकों को बुझाने के बाद हनुमान ने अपनी मूसल जैसी पूंछ और दिव्य शक्ति का उपयोग करके अहिरावण का वध कर दिया। अहिरावण के वध के साथ ही पाताल लोक की सारी माया नष्ट हो गई। राम और लक्ष्मण की मुक्ति। अहिरावण के वध के बाद हनुमान ने राम और लक्ष्मण को मुक्त किया। वे उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पाताल लोक से सुरक्षित रूप से वापस ले आए। कथा का संदेश। यह कथा हनुमान जी की भक्ति, पराक्रम और चतुराई का प्रतीक है। पंचमुखी हनुमान का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि भक्ति, धैर्य और चतुराई के साथ किसी भी बाधा को पार किया सकता है। आराधना। पंचमुखी हनुमान की पूजा से भय और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। 2 बुरी शक्तियों और नकारात्मकता से सुरक्षा होती है। आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होती है। पंचम यह रूप हमें सिखाता है कि भगवान में पूर्ण विश्वास और निष्ठा से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है।